हाँ, तो आज हम लोग शुरू करते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। कैसे करते हैं देखो इसको। पहले इकाई का अंक ज्ञात करना, जैसे कोई भी संख्या रहेगी तो उसमें हम लोग इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लिया कुछ भी संख्या लिख देते हैं, पावर के रूप में हो या फिर अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। पहले नोट करके लिखते हैं पॉइंट। नोट करके लिखते हैं कि जैसे कोई भी संख्या रहेगी जिसके अंत में 5 हो, जैसे कि 5, 15, 25, ऐसे कोई भी संख्या हो, 125, कितनी भी संख्याएं हों, मतलब ऐसी संख्या मैं लिख देता हूँ यहाँ। मतलब ऐसी संख्या जिनके अंत में इकाई का अंक जिनमें इकाई का अंक 5 हो को किसी विषम संख्या से गुणा करने पर, मतलब विषम संख्या से गुणा करेंगे, विषम संख्या से गुणा करने पर इकाई का अंक हमेशा 5 ही होता है। इकाई का अंक हमेशा 5 ही होता है। कैसे, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, मैंने क्या लिखा कि 5, 15, मतलब ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक 5 हो, किसी विषम संख्या से गुणा करने पर इकाई का अंक 5 होता है। कैसे, जैसे मान लिया कोई विषम संख्या ले ली तुमने 3, इसमें हम 5 से गुणा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 3 के 15, इकाई का अंक कितना आया 5। कोई विषम संख्या ले ली तुमने, जैसे 7 में 15 से कर दो, 15 सत्ते 105, मतलब विषम संख्याएं इधर लिख रहे हैं और ऐसी संख्या जिसमें 5 हो इधर लिख रहे हैं। जैसे तुमने लिख दिया 9 गुणे 25 मान लिया कर दिया, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, ये सारी विषम संख्याएं हैं। तो 25 निम्मा 25 सट्टे 200, 25 निम्मा 225, तो ये लास्ट में 5 आ गया। मतलब विषम संख्याओं में ऐसी कोई भी संख्या जिसकी इकाई का अंक 5 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इकाई का अंक 5 आएगा। ये क्या होता है, इकाई का अंक। इकाई का अंक, ये सब इकाई के अंक आएंगे। फिर क्या होता है, गुणा करने में हमेशा इकाई का अंक 5 ही होता है। और सम संख्या, सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 10। और सम संख्या में गुणा करने पर इकाई का अंक, गुणा करने पर किससे गुणा करेंगे, इन्हीं संख्याओं से गुणा करेंगे। सम संख्या में गुणा करने पर इकाई का अंक हमेशा 0 होता है। हमेशा ये 0 होता है। कैसे, एग्जाम्पल देखो, कोई भी सम संख्या लिखी हो, जैसे 2 लिख दिए, 2 गुणे 5 कर दिया तुमने, 5 दूनी 10, इकाई का अंक 0 आ गया। जैसे तुमने 4 लिख दिया, इसमें 15 का मल्टीप्लाई करो, 15 चौको 60, इकाई का अंक 0। और जैसे तुमने 8 लिख दिया, 8 गुणे 25 कर दिया मान लिया, तो 25 सट्टे 200, तो इकाई का अंक 0। समझ में आ गया होगा कि मतलब अगर सम संख्याएं, ये हमने क्या लिखी, सम संख्या में ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 5 होगा, मल्टीप्लाई करने पर 0 होता है। और विषम संख्याओं में क्या होता है, विषम संख्याओं में ऐसी संख्याओं से मल्टीप्लाई करें जिसमें 5 आता है, उसमें इकाई का अंक 5 ही होता है। अब देखो क्वेश्चन पहला, मैंने जैसे लिख दिया है कि अभाज्य संख्याएं, जैसे मैंने लिख दिया अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करो। इकाई का अंक ज्ञात करो। तुम्हें इकाई, तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का, अभाज्य संख्या होती कितनी है, 2 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 ऐसे होती चली जाती हैं। तो इनका गुणनफल करना, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे 13 ऐसे करके आती चली जाएंगी, जहाँ तक दी हो आती चली जाएंगी। तो देखो पहले क्या होता है इसमें, अगर सम संख्या देखो, अगर ये 5 है, 5 का इसमें करेंगे 5 दूनी 10, अब ये 10 मिल गया। अब तुम इस 10 का किसी भी संख्या में गुणा करती जाओगे तो 10 तियाँ 30, 30 का फिर 70 में करोगे, अरे 10 तियाँ 30, 30 का 70 में करोगे तो 210। तो इकाई का अंक हमेशा तुम्हारे 0, एक बार जब 0 मिल गया मल्टीप्लाई में, एक बार 0 मिल गया तो इकाई का अंक इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होता है, 0 होता है। ये ऐसे करके होता है। और जैसे कुछ भी दे दिया, जैसे लिख दिया, अगर क्वेश्चन इसने ऐसे कर दिया होता, मान लिया कि 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करो।
ज्ञात करो। तो 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं मैंने तुम्हें कहा था याद करने के लिए, याद कर लेना। तो कौन कौन सी होती हैं, जैसे मैंने ये रूल बताया था ना, 44 22 321 322 44 22 322 321, ये बताया था। तो इसमें अभाज्य संख्याएं मतलब 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं में इकाई का अंक, तो कुछ भी तुम संख्याएं लिखोगे यहाँ इस तरह करके लिखोगे 2 3 5, मान लिया लिखा तुमने 2 3 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे डॉट डॉट डॉट, ये 97 आई थी ना मतलब 100 के अंत में। तो इस तरह करके लिखेंगे, सब मल्टीप्लाई में रहेंगे, इस तरह लिखेंगे। लेकिन एक बार तुम्हें 5 दूनी 10 करने पे मिल गया 0, तो किसी भी संख्या में 0 करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। मतलब कोई भी कह दे, 1 से लेकर 100 तक कह दे, 1 से लेकर 1000 तक कह दे, 1 से लेकर 999 तक कह दे, कितनी भी कह दे अभाज्य संख्याएं, आंसर हमेशा इसका 0 ही आता है। और क्वेश्चन दूसरा देख लो। अभी हमने कहा अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, अब हमने जैसे कह दिया है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करो। सभी विषम अभाज्य संख्याएं मतलब क्या होगी, अभाज्य संख्या मेरी यही होती हैं 2 3 5, विषम का मतलब ये 2 तो सम आती है, तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे हम लोग, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 5 7 9, फिर क्या 11 13 17, ऐसे करके आती चली जाएंगी। तो अभी हमने तुमसे कहा था कि 5 है ना ये, तो 5 का किसी भी विषम संख्या में गुणा करने पर इकाई का अंक, 5 का विषम संख्या में गुणा करने पर इकाई का अंक हमेशा 5 आता है। तो जैसे हमने तुम्हें 5 का 3 में किया तो 5 3 15, इकाई का अंक 5 मिला। अब 5 का जरा 7 में करो, 7 पन्ना 35, 5 मिला। 5 का 9 में करेंगे, 9 पन्ना 45, इकाई का अंक 5 मिला। 11 में करेंगे तो मतलब कहीं तुम करते जाएंगे हमेशा इसमें इकाई का अंक 5 ही आएगा, लास्ट में तुम्हारा 5 ही आता है। तो सभी विषम अभाज्य संख्याओं में इकाई का अंक 5 होता है। अगर यहाँ पे विषम ना करके कहता है कि सभी अभाज्य संख्याओं में इकाई का अंक, तो सभी अभाज्य संख्याओं में उनके गुणनफल में सभी विषम अभाज्य संख्याओं के, यहाँ ये लिख लो के गुणनफल में इकाई का अंक, तो सभी विषम संख्याओं के अभाज्य, तो समझ में आ गया होगा दोनों कहने का मतलब क्या है। अब देखो एग्जाम्पल करते हैं, ये दोनों टाइप थे। अब देखो कैसे एग्जाम्पल करते हैं। मान लिया क्वेश्चन पहला जैसे है 1 2 3 प्लस 3 4 5 प्लस 7 8 0 प्लस 6 5 प्लस 4 4 में इकाई का अंक क्या होगा। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक निकालना है। तो देखो सबसे लास्ट वाली संख्याएं जोड़ लेते हैं, 3 और 5 3 5 8, ये 8 आ गया। 8 और 0 जोड़ो, 0 8 और 0 8 आएगा। फिर 8 5 13 होता है, 13 लिख दिया। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं होता, इधर वाली संख्या से इकाई का अंक हम देखते हैं। तो 3 और 4 7, तो इसमें आंसर आ जाएगा 7। फिर देखते हैं दूसरा जैसे कह रहा है 5 8 4 इंटू 3 2 8 इंटू 5 4 7 इंटू 6 1 3 में इकाई का अंक, इसमें तुम्हें इकाई का अंक क्या हम करते हैं, ये मल्टीप्लाई में है, सब लोग मल्टीप्लाई कर दो। 4 का 8 में करेंगे, 8 चौको 32, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता, काट दो, 2 आया। तो 7 दूनी 14 लिख ले, इससे कोई मतलब नहीं। 4 आया, फिर 4 त्रिके 12 लिखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं होता, तो इकाई का अंक मेरा 2 आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे दिया हुआ है 135 इंटू 369 इंटू 970 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो ये मल्टीप्लाई में है, जहाँ पे एक बार अगर कोई चीज़, सारी चीज़ें संख्याएं मल्टीप्लाई में हो, अगर एक बार कहीं 0 आ जाए तो इस सब का मतलब इकाई का अंक 0 होता है। कैसे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 तो रहेगा ही सब में, तो इसमें इकाई का अंक 0 आता है। जब भी मल्टीप्लाई में 1 0 होता है तो इकाई का अंक 0 आता है। जैसे ये पहला, इसमें इस टाइप पहला था। लेकिन अगर यही संख्या प्लस में उड़ा दें, जैसे 135, यही संख्या हमने लिख दी प्लस में, लिख दी प्लस 369 प्लस 970। अब इसमें पूछ रहा हमें इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो अब ये मल्टीप्लाई में था इसलिए ये 0 रहेगा ही 0, तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन ये एडिशन में है तो इसको एडिशन करते हैं। तो 9 5 14, ये इससे कोई मतलब नहीं, ये 4 आएगा, 4 और 0 4, तो इकाई का अंक कितना रहेगा, 4 रहेगा। चौथा देखते हैं, हमने लिख दिया सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करो।
सभी विषम अभाज्य संख्या, तो विषम अभाज्य ये तो हमने पीछे बता चुका है। सभी विषम अभाज्य संख्या क्या होती हैं? 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 11, 13, 17, 19 ऐसे करके आती है ना, डॉट 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 इनफाइनाइट तक चली जाती हैं। तो इसमें एक बार आ गया 5 का किसी भी विषम अभाज्य संख्या में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 5 ही रहता है। जैसे 5 तरीके 15, फिर 7 पन्ना 35 लिखेंगे, 5 आया तो 9, इसको कोई मतलब ही नहीं रहता इतना। फिर 9 पन्ना 45, ये सब 5 ही आता रहेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये हो गया। फिर देखो 5वां जैसे दिया हुआ है 1 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 10 में इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? अब देखो ये 0 आ गया, अब मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे 10 है, 0 आ गया तो मतलब 0 तो रहेगा ही, तो इसमें इकाई का अंक 0 हो जाएगा। सिंपल है। अब देखते हैं पावर वाला, कि जैसे किसी संख्या का पावर होते हैं। अब टाइप पढ़ते हैं। टाइप, किसी संख्या के पावर का इकाई का अंक ज्ञात करना। किसी संख्या के पावर, किसी संख्या के पावर का इकाई का अंक ज्ञात करना। किसी संख्या के पावर में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो देखो कोई भी संख्या होगी वो किससे मिलके बनी होगी? देखो कोई भी संख्या होगी, जैसे हमने लिख दिया 0, जैसे हमने लिख दिया 1025, तो ये संख्या है। तो कोई भी संख्या इनमें से देखो 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इन्हीं से मिलके बनी होगी। कोई भी संख्या इन्हीं से मिलके बनी होगी। तो इसमें क्या होगा? इसमें ये हम लोग पढ़ेंगे कि 0 और 1, 0 1 और 5 और 6 इनका एक नियम हो जाएगा। कैसे अभी तुम्हें बताते हैं। और देखो 4 और 9 में एक नियम होता है, इसमें हम लोग सम विषम देखते हैं। सम और विषम, सम विषम, और 9 में भी हम लोग देखेंगे सम विषम। 4 और 9 में सम विषम देखते हैं, 4 और 9 में सम विषम देखते हैं। 0 1 5 6 का एक साथ रूल चलता है और 2 3 7 8 इनका अलग चलेगा। तो देखो क्या चलते हैं, नोट करके लिखते हैं। नोट, पहला पॉइंट लिखते हैं। अगर किसी घातांकी संख्या में, अगर किसी घातांकीय संख्या में इकाई का अंक 0 1 5 6 हों तो उसके सरलतम मान में, उसके सरलतम या उसके सरलतम मान में, सरलतम मान मतलब होता है उसकी पावर खोलेंगे तब, उसकी सरलतम मान में इकाई का अंक हमेशा 0 1 5 और 6 ही रहेंगे, और 6 ही होंगे। कहने मतलब क्या है, और ये कैसे होता है वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। जैसे कि हमने लिख दिया 20 की पावर हमने कितनी भी लिख दी, मतलब हमने लिख दी 1200, 20 की पावर 1200 लिख दी। तो कैसे करोगे? 20 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 20, इस तरह करके ये चलता चला जाएगा। कितना? गुणे 1200 बार, 1200 बार आएगा। अब देखो इसका इसमें करेंगे 0 आएगा, इसका इसमें 0, इसका इसमें 0, इसका इसमें 0, मतलब ये हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है। अब जैसे हमने लिख दिया तुम्हें 31, ये 0 का एग्जांपल हो गया। जैसे 31 की पावर मैंने लिख दिया 67, ये है। अब 31 को 67 बार लिखेंगे, 31 इंटू 31 इंटू 31 इंटू 31 डॉट 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 इंटू के कितना 67 टाइम्स लिखा हुआ। तो देखो ये है, ये 30 पहले इन दोनों करेंगे तो 1 का 1 में करेंगे 1, फिर 1 का 1 में, 1 का 1 में, इस तरह करके करते रहेंगे तो हमें ये 1 ही मिलेगा। ठीक है। और 31 हो गया, अब 0 हो गया, 1 हो गया। अब 5 का देख लो, जैसे हमने तीसरा 5 का देख लो, जैसे हमने लिखा 25 पावर 61 लिखा है। तो देखो 25 गुणे 25 कितने बार लिखोगे? 61 है तो 61 बार लिखेंगे। 25 गुणे 25 डॉट 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 गुणे 67 टाइम्स, इतनी बार लिखेंगे। तो देखो 25 का करेंगे 25, तो देखो 25 आएगा, इससे कोई मतलब नहीं। 5 आएगा तो 5 का 5 में 25 आएगा, इससे कोई मतलब नहीं। 5 का 5 में मतलब ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो हमें इसमें 5 ही आएगा। और फिर देखो 6 वाला देख लो, जैसे कि हमने लिख दिया
16 पावर 71 लिख दिया, तो देखो 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16 डॉट 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 इंटू 16 टाइम्स लिखेंगे, तो 6 का 6 में करो 6 चढ़ेगा 36 आता है, तो इससे कोई मतलब नहीं, फिर 6 आता है 6 चढ़ेगा 36 आता है, इससे कोई मतलब नहीं, ऐसे करते रहेंगे तो डॉट 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 इसका में 6 ही आता रहेगा। ये समझ में आ गया होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर ज़ीरो की पावर कुछ भी हो, ज़ीरो की पावर n, मतलब ये इकाई का अंक है, ज़ीरो अगर इकाई के अंक है, इसकी पावर कुछ भी हो तो इसका ज़ीरो रहता है। अगर इकाई का अंक किसी भी संख्या में इकाई का अंक अगर 1 है और उसकी पावर कुछ भी लगी हुई है तो इसका मान 1 ही रहता है। 5 की पावर n कुछ भी लगी उसका मान 5 ही रहता है। 6 पावर n कुछ भी लगी उसका मान 6 ही रहता है। अब इसमें एग्जांपल हम बता दे रहे हैं, देखो कैसे एग्जांपल, जैसे मान लिया पहला है 9 8 3 2 5 0, इसकी पावर है 1400 में इकाई का अंक ज्ञात करो। इकाई का अंक क्या होगा? अब देखो ज़ीरो है तो ज़ीरो की पावर कुछ भी हो उसकी मान, तो इसमें इकाई का अंक ज़ीरो ही आ जाएगा। फिर दूसरा देखो, जैसे दिया हुआ है 3 2 5 6 6 1 की पावर दिया हुआ 17 में इकाई का अंक ज्ञात करो। इकाई का अंक ज्ञात करो। अब देखो 1 है तो हमने क्या लिखा, 1 की पावर कुछ भी हो, 31 है, 1 1 1 1 1 1 आता है, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो इसकी वैल्यू 1 ही होती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तीसरा देखो, तीसरा देखते हैं। तीसरा जैसे दिया हुआ है 7 3 9 8 2 5, 5 है इंटू इसकी पावर कुछ भी हो 238 में इकाई का अंक ज्ञात करो। में इकाई का अंक क्या आएगा? तो ये 5 है, 5 की अभी हमने कहा था ना कि 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर n हो, तो इसकी मतलब 5 में भी इकाई का अंक 5 ही आता है। तो 5 है तो कुछ भी पावर कुछ भी हो तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा? 5 ही आ जाएगा। चौथा देखते हैं 6 वाला, मान लिया 6 8 6 8 6 8 6, ये दिया हुआ, इसकी पावर दे दिया हुआ 6 8 6 6 6, कुछ भी दे दो में इकाई का अंक क्या आएगा? तो देखो 6 है, 6 की पावर कुछ भी हो, 6 पावर n हमने बताया ना, ये 6 की पावर n, 6 की पावर n में कितना होता है? 6 पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक अगर 6 है उसकी पावर n है, कुछ भी है तो इसकी वैल्यू 6 आती है, तो इकाई का अंक इसमें क्या आ जाएगा? 6 इकाई का अंक आ जाएगा। ये तो नोट का पहला पॉइंट है, ये नोट का पहला पॉइंट है। अब इसी नोट का दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, मैंने 4 और 9 का बताया ना रूल, अब हम लोग 4 और 9 में चलेंगे। 4 और 9 में सम विषम देखते हैं। तो जैसे 4 का नियम क्या होता है, अगर कोई भी संख्या है उसमें इकाई का अंक अगर 4 है तो 4 में देखते हैं, 4 में 2 चले, अगर 4 की पावर सम है, जैसे 4 है तो 4 की पावर अगर सम है और 4 की पावर अगर विषम है, तो 4 की पावर सम है तो इसकी वैल्यू होती है, इसमें कितना होता है 64 करके चलते हैं, तो 4 की पावर सम है तो इसमें इकाई का अंक 6 होगा, और 4 की पावर विषम है इसमें इकाई का अंक 4 होगा। तो सम विषम यानी कि इसका 64 याद रखना, ये 6 4 64, तो 4 में चलेंगे 64, यानी कि 6 और 4, 6 सम रहेगा और विषम के लिए 4 रहेगा। अब ये हो गया 4 के लिए हो गया। अब 9 के लिए भी देखते हैं, तो 9 के लिए देखते हैं, 9 के लिए क्या होता है, 9 की पावर अगर सम है और 9 की पावर अगर विषम है, 9 की पावर अगर सम है तो इसमें होता है 4 में होता है 64, 9 में होता है 19, तो इसका 1 हो जाएगा, और 9 की पावर विषम है इसका 9 हो जाएगा, तो इसको 19 याद रखना। 4 64 9 19 ऐसे करके याद रखना, 4 64 9 19। दूसरा हो गया था। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा मतलब क्या अभी तक हमारे पास क्या हो गए, 0 1 0 1 5 6 4 9 हुए हैं। बचे हमारे पास क्या हैं, बचे हमारे पास हैं 2 3 7 और 8। तो 2 3 7 और 8 ये संख्या बची हुई है। अब इनमें नियम कैसे चलते हैं, 7 8 एक साथ, 2 और 8 एक साथ रहते हैं, 3 और 7 एक साथ रहते हैं। तो बताते हैं कैसे। देखो किसी घातांकीय संख्या में इकाई का अंक 2 3 7 8 हो तो उसके घात को 4 से डिवाइड करते हैं। अब 4 से डिवाइड करते हैं, क्यों करते हैं ये मैं बता रहा हूँ। पहले ये समझ लो कि 2 3 7 8 हो तो उसे घात को 4 से डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए क्या चलता है, तो 2 और 8 एक साथ चलते हैं, 2 8 एक साथ चलते हैं, और 3 7 एक साथ चलते हैं। तो देखो अगर कहीं संख्या 2 और 8 इकाई का अंक है,
और 3 और 2 और 8 इकाई का अंक है, तो पावर में 4 का डिवाइड करेंगे और इसकी पावर में भी रहेगा 4 का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं इफ़ पावर में 4 का डिवाइड करेंगे, इफ़ कम्प्लीटली डिविजिबल अगर घात में 4 अगर पावर जो रहेगी 4 का भाग करने पर इफ़ कम्प्लीटली डिविजिबल देन 6 मतलब इकाई का अंक 6 होगा। और इसमें करेंगे इफ़ 4 का भाग देने पर कम्प्लीटली डिविजिबल देन इकाई का अंक 1 रहेगा। और जैसे कम्प्लीटली जैसे इस 2 8 में 2 और 8 की पावर कुछ भी रहेगी, जैसे कुछ भी पावर है, पावर में 4 का डिवाइड करेंगे, इफ़ कम्प्लीटली डिविजिबल देन इसकी पावर 6 आ जाएगी। नहीं तो हाँ, मैंने क्या बताया, अगर 2 और 8 रहेंगे, 2 और 8 की पावर कुछ भी रहेगी, अगर 4 का भाग डिवाइड देंगे इफ़ कम्प्लीटली डिविजिबल देन इकाई का अंक 6 होगा। और नहीं तो जो रिमाइंडर बचेगा वही पावर आएगा। इसमें भी अगर 3 और 7 हैं, 3 और 7 में की पावर जो भी रहेगी उसमें 4 का डिवाइड करेंगे, पावर में 4 का डिवाइड करेंगे, इफ़ कम्प्लीटली डिविजिबल देन इकाई का अंक 1 आएगा। नहीं तो जो रिमाइंडर वही पावर। अब देखो 4 का डिवाइड क्यों करते हैं, 4 पावर में 4 का डिवाइड क्यों करते हैं। जैसे हमने लिखा है 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 मतलब इकाई का अंक 6 हो जाएगा। अब 2 की पावर 5 देखते हैं, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8। तो 2 की पावर 5, 2 की पावर कितना होता है 32, 32 में इकाई का अंक 2 हो जाएगा। और 2 की पावर 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 में 4 हो जाएगा। और 64 के बाद कितना आता है 128 में 8 आ जाता है। और 2 की पावर 8 में क्या आता है 256 में 6 आ जाता है। तो देखो ये हमने लिखा। अब देखो हर 4 मतलब पावर 4 के बाद जब 5 पावर आएंगी तो वो मान हमारा रिपीटेशन आने लगता है। देखो रिपीटेशन आ रहा है, मतलब हर 4 पावर के बाद रिपीटेशन आता है इकाई का अंक, इसीलिए हम लोग पावर में 4 का डिवाइड करते हैं। इसी तरह 3 का भी रहेगा, जैसे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 करेंगे तो देखो इसमें कितना आता है 3 पावर 1, 3 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 3 27 की 7, 3 त्रिका 9 3 27 3 81। ऐसे ही करेंगे 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8। तो इसमें भी आएगा 3 9 7 और इसमें भी आएगा 8 करके देख लेना, यही आएगा। तो हर 4 अंक के बाद मतलब हर 4 पावर के बाद रिपीटेशन आने लगता है, इसीलिए हर 4 पावर के बाद रिपीटेशन। देखो ये 4 पावर के बाद 5वां पावर आएगा तो रिपीटेशन आने लगता है, रिपीटेशन है इसलिए पावर में 4 का डिवाइड करते हैं। ये तुम्हारा हो गया। अब देखो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम क्या याद रखेंगे 2 8 6, इसका याद रखेंगे 2 8 6 और इसका याद रखेंगे 3 7 1। 2 8 6 3 7 1 क्या कहा कि मतलब अगर 2 और 8 रहेगी, अगर उसकी पावर जो रहेगी 4 से डिविजिबल हो जाएगी तो हम कह देंगे इकाई का अंक 1 6 है। और 3 और 7 अगर कोई संख्या रहेगी 3 और 7 रहेगी, उसकी पावर कुछ भी है, अगर पावर 4 से डिवाइड हो जाएगी पूरी तो हम कह देंगे कि इकाई का अंक 1 है। और अगर डिवाइड नहीं होती है तो जो रिमाइंडर होगा वही पावर हो जाएगी। इसमें भी अगर डिवाइड नहीं होता तो जो रिमाइंडर होती है वही पावर होती है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन वन जैसे दिखा 2 की पावर 35, 2 की पावर 35 में इकाई का अंक 2 की पावर 35 में इकाई का अंक तो अभी हमने बताया ना 2 8 6 बताया ना, 2 8 6 और 3 7 1 होता है। तो 2 है 2 मतलब पावर में अगर हम इसमें अब देखो 2 की पावर 35 लिखा हुआ है पावर है, तो हम क्या करेंगे 2 और 8 रहता है तो पावर में 4 का डिवाइड करते हैं। तो 4 का डिवाइड करो तो देखो 4 से 28 4 और 32 8 32 और 3 यहाँ बचेगा तो 3 ऊपर लिखते हैं बटे 4। तो देखो इस तरह करके हम लोग लिखेंगे। तो ये मेरी रिमाइंडर कितनी आ गई, ये ऊपर वाला रिमाइंडर होता है, ये भागफल होता है, ये रिमाइंडर होता है और ये क्या होता है ये भाजक होता है। तो भाजक ये रिमाइंडर आता है तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वही रिमाइंडर लिखते हैं 2 की पावर जो मेरी संख्या होती है उसकी पावर लिखते हैं 3। तो 2 की पावर जो रिमाइंडर बच यही तो मैंने लिखा ना यहाँ पे देखो 2 इफ़ कम्प्लीटली डिविजिबल, तो पावर को हमने 4 से डिवाइड किया। अगर ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाती तो हम कह देते इकाई का अंक 6 है। कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर इसमें आ रहा है तो मेरा अगर कम्प्लीटली डिविजन नहीं होती यही तो लिखा नहीं, तो जो रिमाइंडर वही पावर, तो रिमाइंडर कितना आया 3, तो यही 3 पावर लगा देंगे तो 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर एक और देख लो, जैसे हमने लिखा 12, 12 की पावर 78, 12 की पावर 78 में इकाई का अंक तुम्हें बताना है।
इकाई का अंक क्या होगा। तो संख्या को यो इधर वाली संख्या से हमें कोई नहीं मतलब होता, हमें लास्ट वाली संख्या से मतलब होता है। तो इस 1 से तो कोई मतलब नहीं, 1 को काट दो। अब तो 2 है, 2 की पावर 78 लिखा है, तो 2 की पावर 78 है। अब क्या करेंगे, जब भी 2 और 8 में 2 8 6 होता है ना, अगर हम पावर में 4 का डिवाइड करेंगे, 4 का डिवाइड करो, देखो कितना आएगा, 4 एकम 4, 3 बचा 38, 4 नेम 36 और 2 37 38, तो 2 इसमें रिमाइंडर बचेगा। तो 2 रिमाइंडर अगर ये पूरा पूरा कट जाता है, जैसे 2 की पावर मान लिया यहाँ पे जैसे होती 2 की पावर 16 होती, मान लिया 2 की पावर से 16 आता, तो क्या करते पावर में, देखो पावर में 4 का डिवाइड करने पर 4 चौको 16, रिमाइंडर 0/4। तो अगर डायरेक्ट ये 4 पूरा पूरा कट जाता है, तो डायरेक्ट हम कहते हैं कि इकाई का अंक इसमें इकाई का अंक 6 हो जाता है। अगर 2 की पावर 16 होगी तो उसमें इकाई का अंक 6 हो जाता है। ये तो हमने ऐसे ही बता दिया। तो देखो रिमाइंडर जो नहीं, तो जो रिमाइंडर वही पावर, तो 2 की पावर रिमाइंडर 2 बच रहा है, यानी कि 2 की पावर ये 2 की पावर ये 2 लगाएंगे जो रिमाइंडर होगा, तो 2 दूनी 4, इसका आंसर आ जाएगा 4। तीसरा देखो, जैसे कहीं लिखा है 33 की पावर 1 2 3 में इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। तो इस पर 3 से तो मतलब नहीं, ये 3 है। अब 3 में क्या होता है, हमने क्या बताया, 3 7 1। तो रिमाइंडर में अगर हम इसकी पावर में 1 2 3, इसकी पावर में हम लोग 4 का भाग करेंगे। अगर 4 भाग पूरा पूरा जाता है तो रिमाइंडर 1 आएगा। अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो जो रिमाइंडर बचेगा वही वही पावर हो जाएगी। तो देखो करके देखो, 4 तरीके 12 और इसमें कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। 4 तरीके 12, 3 उतारेंगे तो फिर 3 रिमाइंडर बचेगा और बटे 4 आ जाएगा, ये आएगा। तो देखो करके देख लो, 4 तरीके 12, 120 और 3 123 आ गया। तो 3 रिमाइंडर इसमें बच रहा है, यानी कि 3 की पावर जो रिमाइंडर आएगा वही पावर आ जाएगा। तो 3 की पावर 3 कर दो, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 लिखेंगे। 27 का मतलब क्या, 7 इकाई का अंक आ जाएगा मेरा। चौथा देखो, जैसे कहीं लिखा हुआ 3 की पावर 47 और किया प्लस 7 पावर 52, इसमें तुम्हें इकाई का अंक बताना है। इसमें इकाई का अंक बताना है। तो अभी हमने 3 3 7 1 होता है, तो इसमें पावर 4 करना है। तो 3 वाले में पावर 4, इसमें 4 का भाग करना है। तो 3 पावर 47 डिवाइडेड बाई 4 का, तो देखो कितना आएगा, 4 एकम 4, फिर 7 आएगा, फिर 4 एकम 4 कितना 3, 3/4, यानी कि 3 रिमाइंडर बचा है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 3 की पावर 3। अब देखो इसका देख लो, 7 है तो 7 में भी 3 और 7 होता है, तो पावर में 4 का डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कितना 52 डिवाइडेड बाई में 4। अब देखो 4 एकम 4, 4 तरीके 12, ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट कट गया। तो हमने क्या किया, इफ़ कंप्लीटली डिविजिबल देन रिमाइंडर 4। तो इसमें इसका रिमाइंडर जो आएगा, इसका रिमाइंडर 1 ही आएगा। अरे इसका सॉरी, इसका जो अगर कंप्लीटली डिविजिबल देन इकाई का अंक 1, नहीं तो जो पावर, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, 13 चौको 52 कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो ये 7 की पावर मतलब 7 की पावर 52 में इकाई का 1 हो जाएगा। और इसमें कितना था, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 27, और ये प्लस रहेगा ना सब में, 27 और प्लस 1 28, 28 का मतलब 8। समझ में आया, आ गया होगा। अब चौथा, अब देखो यहाँ पे देखो पाँचवा करते हैं 7। अगर जैसे दिया हुआ 7 पावर 94 माइनस 3 पावर 58, इसमें तुम्हें इकाई का अंक बताना है। में इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक बताना है। तो अभी हमने तुमसे क्या कहा, 7 में अगर जैसे ये है तो इसमें 795 में 4 का भाग करते हैं, और ये भी है, इसमें 4 का भाग करेंगे। 4 का भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 और 15 होगा, जो 4 तरीके 12, 3 15, 3/4, ये 3 रिमाइंडर बचा है। और माइनस ये क्या है, 3 की पावर 58 है, बटे 4 करेंगे तो 4 एकम 4, 5 18, तो 4 चौको 16, 2/4, यानी कि 2 रिमाइंडर है। तो 7 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2। अब 7 की पावर 3 कितना होगा, 7 सत्ते 49 सत्ते 49 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 नेम 63, 7 नेम 63 की 3 हंसी लगी 6, और 7 चौको 28, 28 और 6 34, ये हो जाएगा माइनस 3 त्रिक का 9। अब इसमें से घटा दो, मतलब कि 3, अरे सॉरी हाँ ठीक है, 3 त्रिक का 9 हो गया। अब इसमें से घटा दो, कितना जाएगा, तो 3 में से 9 गया तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो 3 3 6, ये 4 हो जाएगा, ये 3 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। इससे कोई मतलब नहीं होता है, खाली इस संख्या से इकाई का अंक से मतलब होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह करके करना है। छठा देखते हैं, जैसे लिखा हुआ 3 की पावर 6 गुणा 4 की पावर 7 गुणा 6 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 4 गुणा 8 की पावर 2 गुणा 9 की पावर 5, इस तरह करके कहीं लिखा हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3 की पावर 6 है। अभी हमने क्या बताया, 3 की पावर 2 8 3 7 में पावर में 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड करते हैं। तो इसमें पावर में 4 का डिवाइड करेंगे, तो इसमें पावर में 4 का डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 2 देखो 4 का करेंगे तो 4 एकम 4 और 2 वो बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2। तो डायरेक्ट हमने लिख दिया 3 की पावर 2।
इंटू में, अब देखो 7 की पावर मतलब 4 की पावर कुछ भी हो, 4 की पावर हमने क्या बताया था, सम और विषम रूल चलता है 4 और 9 में, 4 और 9 में सम विषम का रूल चलता है। तो ये 4 में हमने क्या बताया था, 4 64 और 9 19। तो ये देखो विषम पावर है, तो 64 4 में क्या रहता है, 64 9 में क्या रहता है 19। तो ये सम होता है, ये विषम होता है। तो इसमें इकाई अंक कितना आता है, 4। अगर विषम पावर है तो इकाई अंक 4 आ जाएगा। इंटू 6, 6 का क्या बताया था हमने, 6 की पावर कुछ भी हो तो 6 में क्या था, इकाई अंक 6 रहता है। इंटू 7, अब देखो 7 में देखेंगे तो 7 में क्या करेंगे, 7 में हमने बताया तीनों 7 में पावर में 4 का डिवाइड करेंगे। तो 4 का डिवाइड देखो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, 4 एकम 4, ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इफ़ कम्प्लीटली डिविजिबल देन इकाई अंक 1 आ जाएगा। तो इसमें इकाई अंक 1 हो जाएगा। अब देखो 8 में देखते हैं, 8 में क्या है, 8 की पावर 2 है। तो 8 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 8 में भी क्या करते हैं, 4 का डिवाइड करते हैं, लेकिन इसमें 4 का डिवाइड होएगा ही नहीं। तो 8 8 64, 64 में मतलब 4, अगर मतलब 8 का करेंगे तो 8 8 64 होता है। तो इकाई का हमने 4 लिख दिया। और गुणे 9, 9 में हमने क्या बताया था, सम विषम देखते हैं। तो 9 का 19 होता है, ये सम होती है, ये विषम होती है। तो पावर विषम है, यानी कि 9 आ जाएगा। अब देख लो, ये 3 त्रिका मतलब 3 का स्क्वायर है, 3 त्रिका 9, तो डायरेक्ट हमने इसको 9 लिख दिया है। अभी हमने 9 कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौक 36 की, 9 चौक 36, तो 3 से कोई मतलब नहीं, 6 6 चढ़ेगा 36 की 6, और 6 कम 6 कम 6, और 6 चौक 24 की 4, और 9 चौक 36 की 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 6। इस तरह करके करना है 6। अब देखते हैं 7। 7 जैसे कहीं लिखा हुआ 264, इसकी पावर लिखी हुई 102, अब प्लस 264, इसकी पावर लिखी हुई 103। इसमें इकाई अंक बताना है। तो अभी हमने क्या कहा, 4 वाले में क्या रूल चलता है, 4 वाले में सम विषम रहता है, 4 64, 6 सम होता है और ये विषम होता है। देखो ये पावर क्या है, ये पावर सम है, तो इसमें इकाई अंक 6 आ जाएगा। ये इसमें देखो 4 64 होता है ना, और देखो 103 पावर विषम है। तो 6 क्या आता है सम के लिए, और 4 क्या आता है विषम के लिए। तो पावर कितनी है इसकी, विषम है, तो इसमें कितना आ जाएगा 4। तो 6 और 4 10, मतलब इकाई अंक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 8वां देख लो, जैसे कहीं लिखा हुआ है 4 9 की पावर 72 प्लस 379, 379 की पावर 37। इसमें इकाई का अंक तुम्हें बताना है। में इकाई का अंक क्या होगा, ये तुम्हें बताना है। तो देखो 9 है, ये भी 9 है। 9 की पावर मैंने क्या बताया था, 4 और 9 के लिए सम विषम देखते हैं। तो 9 में 19 बताया था ना, तो ये क्या है, सम पावर है। तो 19 का मतलब 1 क्या आएगा, 9। तो 9 की पावर में अगर सम पावर होती है तो इसका इकाई का अंक 1 होता है, और 9 में विषम पावर होती है तो इकाई का अंक 9 होता है। तो 9 और 1 10, यानी कि इसमें भी 0 आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं 7 8 9। जैसे देखते हैं कि 1 1 1, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, फैक्टोरियल 1 1 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 1 फैक्टोरियल। में इकाई का अंक ज्ञात करो, में इकाई का अंक ज्ञात करो। फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल क्या होता है, अगर कहीं जैसे फैक्टोरियल 1 लिखा है तो इसका मतलब होता है 1, अगर कहीं फैक्टोरियल 2 लिखा तो इसका मतलब होता है 1 गुणे 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। मतलब जहाँ तक संख्याएं लिखी होती हैं, जैसे अगर फैक्टोरियल 10 लिखा है तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 तक करना है तुम्हें। अब जैसे फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, ये है। तो अब जैसे फैक्टोरियल फैक्टोरियल कितना है, 1 1 1 है, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा। तो फैक्टोरियल देखो, जैसे हमने लिखा, चाहे ऐसे लिखो फैक्टोरियल या ऐसे करके लिखो। तो फैक्टोरियल 1 1 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 से शुरू करेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 110 आ जाएगा। फिर बाद में 110 आएगा, इससे पहले गुणे 109 रहेगा, 110 फिर गुणे आ जाएगा 111, यहाँ तक आके रुक जाएंगे। तो इस तरह करके हम इसको 110 को लिखेंगे। तो इसमें कह रहा है इकाई का अंक क्या आएगा। तो देखो फैक्टोरियल 5 तक कितना आता है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 3 दूनी 6 24, और ये आता है 120। और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक, यानी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6। अब देखो यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई 120, और गुणे 6 का करना है तो बात था 720। तो देखो इसमें ये सब मल्टीप्लाई में है। तो अब हमें ये मालूम है कि 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक देखो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू इस तरह करके लिखेंगे ना,
सॉरी, फैक्टोरियल 5 तुम छोड़ दो, तुम ऐसे सिंपल देख लो, 1 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, सिंपल ये 10 आ गया। अब देखो 5 दूनी 10 सिंपल तरीके से बताते हैं, 5 दूनी 10, ये 10 आ गया। अब 10 का तुम किसी में गुणा करोगे, गुणा करते रहोगे तो मतलब हमें 0 तो एक मिलेगा ही, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। किसी भी संख्या में गुणा करेंगे, जब हमें पहले ही 0 मिल गया, 5 दूनी 10 कर दिया, 0 मिल गया, तो अब किसी भी संख्या में तुम गुणा कर दो, इसका आंसर तुम्हें 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, इकाई का अंक हमेशा 0 रहेगा। 9, 10, ये चीज़ तो हमने तुम्हें बता दी है। एक नीचे क्वेश्चन आएगा उसके लिए हो जाएगी ये, यहाँ पे तो मतलब हमने बता दिया कि ये फैक्टोरियल किस तरह करके लिखते हैं। लेकिन इसको जैसे अगर 100 जैसे हमने 111 दे दिया, अगर तुमसे ये कहता है कि फैक्टोरियल 49, जैसे कहता है फैक्टोरियल 49, फैक्टोरियल 49 में इकाई का अंक, फैक्टोरियल 49 में इकाई का अंक, तो इसको तुम कैसे लिखते हैं, इसको भी तुम ऐसे लिखते हैं 1 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे, इस तरह करके लिखते, गुणे 49 गुणे 48 गुणे 49, ऐसे करके लिखते। तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, पहले तुमने 10, ये 0 आ गया। अब इस 10 का सब में गुणा करोगे, 10 या 30 में 0 आएगा, फिर 6 का 18, 0 0 0, मतलब इसमें भी 0 ही आंसर आ जाएगा। ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। 35 हो गया, चलो बाद में करते हैं।